लोकसभा चुनाव की जंग जारी है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के साथ ही कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का दौर गर्म है। यूपी में साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा और इस बार बीजेपी सीटों के आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश में है। साल 2014 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 72 पर कब्जा किया था, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीटों पर। साल 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती और उसकी सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें। इस बार पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पे 60.25% वोटिंग हुई है। ये 8 सीटें हैं सहारनपुर, नगीना, कैराना, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद। 8 में से 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2019 और 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो राजनीतिक विशेषज्ञों के हवाले से ये दावा किया गया है कि कम वोटिंग से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मुस्लिम, ठाकुर और किसानों में नाराजगी की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है और इससे बीजेपी को मुजफ्फरनगर और कैराना की सीटों पर खास तौर पर नुकसान हो सकता है। बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर 65.95%, कैराना में 61.17%, मुजफ्फरनगर में 59.29%, बिजनौर में 58.21%, नगीना में 59.54% वोटिंग हुई। इसके अलावा मुरादाबाद में 60.60%, रामपुर में 54.77% और पीलीभीत में 61.91% वोटिंग हुई है। रामपुर में इसमें सबसे कम और सहारनपुर में इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 2019 और 2014 से तुलना करें तो 8 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पहले की तुलना में काफी कम वोटिंग हुई है। ये 5 सीटें हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर और नगीना। 2019 की बात करें तो इन 8 सीटों में से बीजेपी ने मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में जीत हासिल की थी। रामपुर में सपा के आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली थी। सहारनपुर, नगीना और बिजनौर बसपा के खाते में गए थे। मुरादाबाद सीट से सपा कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इस बार बसपा अकेले है, जबकि सपा और कांग्रेस INDIA गठबंधन के तहत एक साथ चुनाव मैदान में है। बीजेपी के साथ इस बार RLD के आने से NDA को पश्चिमी यूपी में फायदा होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखने के बाद अनुमान बदलने लगे हैं। खासतौर से मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान चुनाव हार सकते हैं। पिछले चुनाव में भी संजीव बालियान को सिर्फ 6526 वोटों से जीत हासिल हुई थी। इस बार पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भी संजीव बालियान का साथ नहीं दिया है। किसान भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। कैराना सीट की बात करें तो सपा उम्मीदवार इकरा हसन भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी और मतदान कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नगीना सीट की बात करें तो यहाँ दलित वोटर्स काफी अच्छी खासी संख्या में हैं। ऐसे में बसपा बाजी पलट सकती है। वैसे तो सभी सीटों पर INDIA गठबंधन और NDA गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ही लड़ाई मुख्य मानी जा रही है, लेकिन इस सीट पर बसपा भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि अब यहाँ ये भी देखना होगा कि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद किस तरह से वोट काटते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि पश्चिमी यूपी की सभी 8 सीटों पर बहुत कड़ी फाइट है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी इन 8 सीटों पर शून्य पर आ जाए। सैनी, ठाकुर और मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी बीजेपी को नुकसान दिला सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में जातिगत समीकरण बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के लिए बचा पाना काफी बड़ा चैलेंज होगा। कुछ विशेषज्ञों का ये भी दावा है कि साल 2014 में दंगे होने की वजह से बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बड़ी सफलता मिली थी, इसीलिए 2019 में सीटों की संख्या घटकर सिर्फ 3 तक रह गई थी। अब ये 3 सीटें बचाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस और सपा साथ होने से उनका मामला काफी तगड़ा हो जाता है। सहारनपुर सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी 51 से 52% के करीब बताए जाते हैं। ऐसे में इमरान मसूद काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। इस बार इमरान मसूद मंदिरों में भी गए हैं और हिंदू वोटरों से भी समर्थन मांगा है। अब ये सारे आंकड़े और अनुमान कितने सही साबित होते हैं और कितने गलत, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।